लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स के एडिशन का ट्रायंगल लॉ पढ़ा था और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था। बेटा उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन दिया है, टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बेटा उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में बराबर है ऑफ द आइदर, माने कोई से भी वेक्टर को देख ले, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और साथ साथ रिजल्टेंट का भी वही मैग्नीट्यूड है। तो आपसे पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो बेटा हमें उन वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है कि उनके बीच में एंगल क्या होगा। तो हमने माना लेट टू वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड देयर रिजल्टेंट इज आर वेक्टर। नाउ बेटा हमें क्या गिवन था कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। अब बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उनके बराबर है। बेटा हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया सी। अब हम फॉर्मूला जानते हैं बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता था अंडर रूट में पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू में कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो बेटा हमसे थीटा पूछा है, तो अगर मैं दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दूं तो बेटा यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। बेटा आपको पता है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा x मान रखा है हमने। इसकी जगह एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू एक्स कॉस थीटा। बेटा यहाँ से कैंसिल हो गई, ये एक्स स्क्वायर के माइनस का हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से ये हुआ 2x स्क्वायर कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से बेटा हमें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, -12। बेटा आपको याद रखना है -12 जो है कॉस में कितने की वैल्यू होती है, 120 डिग्री की। ओके, तो यहाँ से बेटा कॉस से कॉस हटाएगा तो हमें कितना मिला थीटा, 120 डिग्री। इट मींस दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि टू फोर्सेज है बेटा, उनका मैग्नीट्यूड जो है 3:5 के रेशियो में बेटा। तो हमने देखा कि माना मैंने दो फोर्स F1 और F2 है, तो उनका रेशियो जो है 3:5 के रेशियो में दिया है क्वेश्चन में। अगर मैं F1 को 3x कहूं तो बेटा F2 कितना होगा, 5x होगा। और बता रखा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट हमें दिया है 35 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है वो है 60 डिग्री। ठीक है बेटा, अगर मैं इनका डायग्राम से आपको शो करूं तो देखो डायग्राम से कैसे होगा। पहले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 3x है बेटा, ये मैंने पहला फोर्स मान लिया F1 वेक्टर। बेटा दूसरा फोर्स मैग्नीट्यूड जो है 5x, इट मींस इससे ज्यादा है बेटा, कितने एंगल पर है, 60 डिग्री के एंगल पर है। तो ये हमारे लिए दूसरा फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड 5x दिया है। बेटा इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमको गिवन है 60 डिग्री। तो आपको अगर मैं पिक्टोरियल वे में पूछूं बताओ इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो बेटा इन पर जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके डायगोनल के अलग होगा और इसी पॉइंट से ड्रॉ किया जाएगा जिससे वेक्टर को ड्रॉ किया। तो बेटा देखो मैंने इस पर एक ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। बेटा इसका जो डायगोनल है तो डायगोनल कौन सा होगा इसका, ये। तो बेटा ये रिजल्टेंट को शो करेगा। तो ये बेटा रिजल्टेंट फोर्स है हमारा, और यहाँ पे ये जो एंगल है रिजल्टेंट का F1 के साथ में मैंने मान लिया कितना है, अल्फा। हालांकि हमसे ये पूछा नहीं है। तो बेटा देखो आपको एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना था, दोनों फोर्सेस निकालने थे कितने कितने होंगे। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं तो बेटा अंडर रूट में पहले फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा इनके बीच में एंगल कितना दे रखा था, मैं 60 डिग्री दिया था। तो F रिजल्टेंट की वैल्यू आपको 35 दे रखी है इक्वल टू अंडर रूट F1 की वैल्यू 3x है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 9x स्क्वायर। F2 5x था, स्क्वायर करने पर 25x स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ F1 3x और F2 हमें दिया है 5x इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब बेटा यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, वन स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे आएगा 35 इंटू 35 इक्वल टू 9x स्क्वायर 25 x स्क्वायर 34 हो गए।
34 बेटा यहाँ से 15x² हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये 49x²। मैंने स्क्वायरिंग की थी इसलिए स्क्वायर रूट हटा दिया है मैंने। तो यहाँ से जो x² की वैल्यू आई 35 इंटू 35/49, तो 7 5 जा 7 7 जा, फिर यहाँ से 7 5 जा, 25 आ गया ना x²। तो x² मिला आपको 25, तो x आया हमारा 5। सो बेटा हमें तो फोर्सेज निकाले थे दोनों। तो पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था 3x, तो इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5, तो बेटा ये आया 15 न्यूटन। बेटा अगर मैं दूसरे फोर्स की बात करता हूँ उसका मैग्नीट्यूड क्या था 5x, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 न्यूटन। तो बेटा ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन। बेटा हम दोनों फोर्सेस को 3 न्यूटन बढ़ा दें तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस। तो बेटा जो नए फोर्स मिले हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, जो एक दूसरे से बेटा कितने एंगल पर लगे हुए हैं 90 डिग्री के एंगल पर लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं दो फोर्स के ग्रेटेस्ट की बात करूं, अगर फॉर ग्रेटेस्ट फोर्स, बेटा अगर मैं ग्रेटेस्ट फोर्स को देखूं तो किसी बॉडी पर फोर्स ग्रेटेस्ट कब होंगे बेटा, दो फोर्स का रिजल्टेंट जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तभी इन पर फोर्स बेटा मैक्सिमम आएगा, ग्रेटेस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमने दोनों फोर्सेस को एक ही तरफ लगाया हुआ है इसलिए फोर्स ग्रेटेस्ट आ रहा है बेटा। तो पहला फोर्स F1 और बेटा दूसरा फोर्स हमने मान लिया F2 है। ठीक है, ये F1 है और यहाँ पे दूसरा फोर्स जो है बेटा F2 है। दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए यहाँ पे बेटा ये ग्रेटेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें, मैं F1 को बड़ा मान ले रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं गिवन नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो किसी को भी आप बड़ा मान लो। तो बेटा मैंने यहाँ पे F1 को बड़ा मान रखा है, F2 हमारा छोटा है। तो बेटा बताओ इनका जो ग्रेटेस्ट आएगा दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी होगा। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ F मैक्सिमम, तो बेटा वो इक्वल होगा F1 प्लस F2 के, और F मैक्सिमम कितना दिया है आपको 29 न्यूटन इक्वल टू F1 प्लस F2। बेटा हमें इक्वेशन मिल गई कि F1 प्लस F2 इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं लीस्ट फोर्स की। फॉर लीस्ट फोर्स, बेटा दो फोर्स का रिजल्टेंट मिनिमम लीस्ट कब आता है, जब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अब की बार बेटा मैं दोनों फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन में ले रहा हूं। तो हमने माना बेटा इस बॉडी पर F1 तो इधर को लग रहा है, बेटा F2 का लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। तो बेटा इस तरह से जो रिजल्टेंट आएगा वो लीस्ट आएगा। बेटा आपको याद भी रखना है ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट जब आता है जब दोनों फोर्स बेटा सेम डायरेक्शन में है। लीस्ट कब आएगा, जब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा यहाँ पर अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, लीस्ट की बात करते हैं, तो F मिनिमम, तो बेटा वो किसके बराबर होगा F1 माइनस F2। मैंने F1 से क्यों माइनस किया F2 को, क्योंकि F1 को मैंने बेटा बड़े मैग्नीट्यूड का मान रखा है। तो F मिनिमम आपको 5 दिया था इक्वल टू F1 माइनस F2। तो बेटा मैं ऐसे इक्वेशन मिली F1 माइनस F2 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम F1 F2 निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं फर्स्ट प्लस सेकंड, तो देखो F2 से F2 कट गया, F1 कितना हो गया ट्वाइस ऑफ F1। बेटा यहाँ पे 29 और 5 कितना होगा 34 न्यूटन। तो बेटा यहाँ से जो F1 की वैल्यू मिली वो आएगी 17 न्यूटन। अब बेटा इसको पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, रखो फर्स्ट में ऐसे। बेटा फर्स्ट में रखेंगे F1 की वैल्यू 17 प्लस F2 इक्वल टू 29। तो बेटा यहाँ से जो F2 की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 12 न्यूटन। बेटा हमें दोनों फोर्स मिल गए। अब इसने बोला है इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन। तो बेटा जो नए फोर्स मिलेंगे, तो हम न्यू फोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो बेटा नए फोर्स कैसे मिले, पहला नया फोर्स F1 डैश, बेटा F1 में 3 ऐड करने पे मिला है। तो F1 कितना था हमारा 17 प्लस 3 इक्वल टू 20 न्यूटन। ऐसे बेटा दूसरा फोर्स F2 डैश कैसे मिला है, सेकेंड फोर्स में 3 ऐड करने पर। तो बेटा F2 की वैल्यू 12 थी प्लस 3 इक्वल टू 15 न्यूटन। और बेटा इन दोनों के बीच में जो एंगल दिया है हमें वो बता रखा है 90 डिग्री। अब बेटा हमें इन नए फोर्सेस का रिजल्टेंट बताना है। तो जो न्यू रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर
तो बेटा रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पर, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट में पहले फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कॉस में बेटा 90 इक्वल टू फर्स्ट जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 20 स्क्वायर, सेकंड का मैग्नीट्यूड 15 है, प्लस बेटा ये सारा क्या हो जाएगा कॉस 90 की वजह से 0, देखो ये 400 और 225 ये हुआ 625। तो बेटा यहाँ पे जो नया रिजल्टेंट आया वो क्या होगा 25 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। तो बेटा दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का जो सम है, मैंने मान ली दो फोर्स F1 F2, बेटा उनके मैग्नीट्यूड का जो सम है वो 18 न्यूटन है। तो अगर बेटा मैं एक फोर्स को x मान लूं, इफ F1 इक्वल टू x न्यूटन, देन बेटा दूसरा फोर्स क्या रहा होगा, अगर मैं इसको x बोल दूं तो F2 क्या आएगा 18 माइनस एक्स, तो दूसरा फोर्स होगा बेटा 18 माइनस एक्स न्यूटन। मैंने मान लिया ये फोर्स बेटा स्मॉल मैग्नीट्यूड का है। ओके, आगे बोला है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। बेटा उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 12 न्यूटन। अब कह रहा है इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। बेटा आपको मैं डायग्राम से बता रहा हूं उसे। तो देखो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का फोर्स कौन है, F1 वेक्टर। बेटा रिजल्टेंट इससे कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो बेटा रिजल्टेंट इससे 90 डिग्री के एंगल पर है, इट मींस ये रिजल्टेंट है। बेटा आप जानते हैं रिजल्टेंट हमेशा कहां होता है, along diagonal ऑफ पैरेललोग्राम मेड ऑन टू फोर्सेस। बेटा यहाँ पे जो दो फोर्स दे रखे हैं दो वेक्टर की फॉर्म में, तो बेटा देखो ध्यान से, तो अगर ये डायगोनल है बेटा तो पहला फोर्स इधर है तो दूसरा ऐसे रहा होगा तब तो डायगोनल ना। तो बेटा दूसरा फोर्स देखो मैं इधर को ले रहा हूं, ये रहा बेटा दूसरा फोर्स, ये हमारा F2 वेक्टर। अब देखो इन दोनों पर जो मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा उसकी डायगोनल के अलोंग आ रहा है ये रिजल्टेंट। देखो ध्यान से आ रहा है क्या बेटा, नहीं देखो पैरेललोग्राम बन गया दोनों पर और ये डायगोनल होगा, इसके अलोंग रिजल्टेंट मिल रहा है। तो आपको बता रखा था बेटा जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है छोटे फोर्स के साथ उसको एंगल को बेटा रिजल्टेंट के एंगल को हम अल्फा बोलते हैं। तो बेटा अल्फा आपको गिवन है 90 डिग्री। और बेटा ये बाकी जो दो फोर्स बचे हमारे रिजल्टेंट का तो F1 के साथ एंगल ये है ही, बेटा ये दो जो फोर्स हैं F1 और F2 इनके बीच का एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो बेटा बात समझ आ गई होगी। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था रिजल्टेंट का, जब भी हम किसी एक फोर्स के साथ एंगल निकालते तो बेटा फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, बाई tan अल्फा इक्वल टू, बेटा अल्फा किसके साथ एंगल है, F1 के साथ। आपको याद होगा F1 को नहीं लेंगे F2 को लेंगे। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। बेटा ऊपर F2 के साथ साइन, नीचे F2 के साथ कॉस। और बेटा एंगल इनके बीच का एंगल क्या था, दोनों फोर्सेस के बीच का थीटा। प्लस में बेटा जो फोर्स बचा कौन बचा, F1। देखिए बेटा आपको ये जो अल्फा है बेटा 90 दे रखा है, तो ये क्या हुआ tan 90 इक्वल टू F2 की वैल्यू रख दो आप। F2 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस एक्स साइन थीटा अपॉन F1 की वैल्यू x प्लस 18 माइनस एक्स कॉस थीटा। और बेटा आप जानते हैं tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। और याद करो इनफाइनाइट बेटा कोई वैल्यू कब बनती है, जब नीचे जीरो हो। तो नीचे जीरो होगा तो बेटा रिजल्ट क्या आता है, इनफाइनाइट। सोचो ये रिजल्ट बेटा इनफाइनाइट के बराबर है, इसका मतलब जो नीचे बैठा है वो क्या है, यहाँ पर जीरो है। दिस इंप्लाइज जो यहाँ पे इसमें बैठा है डिनोमिनेटर में x प्लस 18 माइनस एक्स कॉस थीटा क्या होगा बेटा जीरो। तो यहाँ से मैं 18 माइनस एक्स कॉस थीटा निकालूं, बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का x। तो यहाँ से कॉस थीटा आएगा माइनस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स। अब बेटा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ रिजल्टेंट वाला, आप जानते थे ना फॉर्मूला रिजल्टेंट हम निकालते थे, F रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट में फर्स्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम बेटा कितना है थीटा। अब देखो F रिजल्टेंट की जो वैल्यू आपको गिवन थी वो कितनी है 12 है बेटा। और F1 कितना था हमारा, F1 की वैल्यू x, F2
18 माइनस एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू 18 माइनस एक्स। बेटा आपने अभी कोष्टा की वैल्यू निकाली है, कोष्टा कितना था माइनस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स। बेटा देखो 18 माइनस एक्स से कैंसिल, स्क्वायरिंग भी कर दो साथ साथ, ऑन स्क्वायरिंग तो बेटा ये हो गया 144। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, यहाँ से 18 माइनस एक्स का स्क्वायर है बेटा, 18 का स्क्वायर आप जानते हैं 324 होता है, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 36 एक्स। बेटा यहाँ से माइनस के 2x स्क्वायर, देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर बेटा प्लस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का 2x स्क्वायर, बेटा दोनों हो गए कैंसिल। अब यहाँ से बेटा 36x को मैं इधर ला रहा हूँ, 36x इक्वल टू 324, बेटा यहाँ से 144 माइनस का, तो यहाँ पे आया ये 36x इक्वल टू, यहाँ से बचेगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं माइनस करता हूँ 0, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे बचेगा 1। बेटा x की वैल्यू जो आएगी सोल्व करने पर वो कितनी आ गई 5 आ गई। आपको क्या पूछा था कि दोनों फोर्स बताओ कितने होंगे बेटा, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड। बेटा फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड x था, बेटा x की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन। बेटा सेकंड फोर्स की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या था 18 माइनस एक्स, इट मींस 18 माइनस 5 इक्वल टू 30 न्यूटन। तो बेटा ये दोनों हमारे आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है टू फोर्सेज इक्वल टू पी एंड 2p न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल बेटा एक्ट करते हैं। इफ द फर्स्ट भी डबल, अगर बेटा पहले वाले फोर्स को डबल कर दे इट मींस 2p कर दें, एंड द सेकंड भी इंक्रीज बाय 20, बेटा सेकंड को 20 बढ़ा दे इट मींस 2p प्लस 20 कर दें। तो बोला है इसमें द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनऑल्टर्ड, मींस जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन पहले थी वही बेटा अब दूसरे केस में भी होगी। तो आपसे पूछा है कि P की वैल्यू बताओ, P की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा हम पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की। बेटा पहला फोर्स आपको कितना दे रखा है F1P, बेटा F2 आपको दे रखा है यहाँ पे 2P। ठीक है बेटा, मैं दोनों फोर्सेस को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले फोर्स को मैं ये P बोल रहा हूँ बेटा, ये P है फोर्स। बेटा दूसरे का मैग्नीट्यूड इसका डबल है, इसको मैं 2P बोल रहा हूँ। बेटा ये सेकंड फोर्स है, ये है 2p इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बेटा इनका जो रिजल्टेंट होगा आप जानते हैं अलोंग डायगोनल होगा बेटा। बेटा इस पर मैंने पैरेललोग्राम बनाया, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग बेटा इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया। बेटा इनके बीच का एंगल यहाँ पे हमने मान लिया थीटा है, और बेटा रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है पहले वाले फोर्स के साथ वो मैंने मान लिया अल्फा। तो बेटा आप डायरेक्शन का फॉर्मूला जानते थे कि अगर मैं बोलूं यहां से tan अल्फा क्या आएगा, tan अल्फा, तो बेटा किसके साथ एंगल है P के साथ, तो P नहीं आएगा, दूसरा आएगा 2P। ठीक है बेटा, tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर आएगा साइन, नीचे बेटा 2P के साथ ही कौन आएगा कॉस। मैं इनके बीच के एंगल को थीटा माने ले रहा हूं, बेटा यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा, प्लस बेटा कौन बचा P। इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा सेकंड केस की बात करिए इसने। सेकंड केस में इसने बोला है कि जो फर्स्ट फोर्स था वो अब हमने क्या किया डबल कर दिया बेटा, इट मींस 2p हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और बेटा सेकंड में हमने क्या किया है, जो था पहले 2p था उसमें कितना 20 बेटा ऐड कर दिया, इंक्रीज कर दिया था ना, तो सेकंड था 2p उसमें बेटा 20 इंक्रीज कर दिया, ये आया। अब बेटा हमने बोला है कि अब भी जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्टेंट अब भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। बेटा देखो ये P की जगह बढ़ के कितना हो गया 2P हो गया, ये बेटा पहले 2P था, 2P में 20 और ऐड हो गया, तो ये हो गया 2P प्लस 20, 2P प्लस 20। बेटा रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनके डायगोनल के अलोंग होगा। तो बेटा अब इन पर हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो बेटा रिजल्टेंट कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, डायगोनल के अलोंग। ये बेटा रिजल्टेंट डैश बोल दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बोला है कि अब भी रिजल्टेंट का एंगल चेंज नहीं हुआ, रिजल्टेंट अब भी उसी डायरेक्शन में। बेटा अब भी एंगल क्या है रिजल्टेंट का, अल्फा ही एंगल।
इट मीन्स ये रिजल्टेंट का एंगल चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन उसकी सेम है, ये एंगल बेटा थीटा होगा ही। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखो यहाँ पे आप नाउ टेन अल्फा निकालो बेटा, यहाँ से टेन अल्फा, बताओ किसके साथ एंगल अल्फा, 2p के साथ, 2p नहीं आएगा दूसरा आएगा कौन, 2p प्लस 20, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, बेटा ऊपर तो साइन आया, नीचे 2p प्लस 20 के साथ बेटा कौन आएगा, कॉस आएगा, एंगल क्या था थीटा, प्लस में कौन बचा बेटा, पहला फोर्स बचा, जो कौन है यहाँ पे 2p है, इक्वेशन नंबर 2। बेटा फर्स्ट और सेकंड से देखो क्या दोनों टेन अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो दोनों को बेटा हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, अब हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा दोनों को बराबर रखो, तो यहाँ पे है हमारा 2p साइन थीटा अपॉन p प्लस 2p कॉस थीटा इक्वल टू, बेटा थोड़ा सा मैं अपने आप से यहाँ पे सॉल्व करके चल रहा हूँ, इसका मैं आगे मल्टीपल कर दे रहा हूँ अंदर जो है, तो बेटा ये आएगा 2p साइन थीटा प्लस 20 साइन थीटा, ऐसे बेटा नीचे 2p प्लस में 2p कॉस थीटा प्लस 20 कॉस थीटा। बेटा यहाँ पे हम एक रूल लगा रहे हैं, क्योंकि देखो को मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा मेरे लिए बेटा बहुत मुश्किल पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक रूल आपको याद रखना है कि अगर a अपॉन बी इक्वल हो c अपॉन डी के, तो बेटा ये इक्वल जो होगा ये c माइनस ए अपॉन डी माइनस बी के भी इक्वल होगा। इट मीन्स अगर a का और b का रेशो और c का और d का रेशो बराबर है, तो बेटा ऊपर अगर इनके हम माइनस को देखें, नीचे माइनस को देखें, इनका रेशो भी बराबर ही आएगा, तो हमें याद रखना है। ठीक है, मैंने इस कंसेप्ट से बेटा यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, इसको मैं a की तरह मान रहा हूँ, इसको b की तरह, ये c की तरह, बेटा ये d की तरह, तो क्या आएगा 2p साइन थीटा अपॉन p प्लस 2p कॉस थीटा, बेटा ये लिया a अपॉन b लिख दिया मैंने, इक्वल टू किसके है ये c माइनस ए अपॉन डी माइनस बी, बेटा ऊपर में c माइनस ए कर रहा हूँ, देखो c ये रहा और a रहा, लिख के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, 2p साइन थीटा प्लस 20 साइन थीटा माइनस में a, बेटा a की वैल्यू कौन है यहाँ पे 2p साइन थीटा, अपॉन में बेटा d माइनस बी है, ये d है ये b है, तो बेटा यहाँ पे भी करो सॉल्व, 2p प्लस 2p कॉस थीटा प्लस 20 कॉस थीटा, बेटा माइनस में कौन आएगा नीचे ये p प्लस 2p कॉस थीटा, आगे देखो बेटा क्या आएगा सॉल्व करने पर 2p साइन थीटा अपॉन p प्लस 2p कॉस थीटा इक्वल टू, बेटा यहाँ से देखो आप 2p साइन थीटा से 2p साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 20 साइन थीटा, बेटा नीचे देखो 2p कॉस थीटा से 2p कॉस थीटा कैंसिल, 2p में से p गया तो बेटा एक p बचा, और यहाँ पे रहेगा प्लस के 20 कॉस थीटा। अब बेटा इसके बाद यहाँ पे हम मल्टीपल कर सकते हैं, तो मल्टीपल करने में बेटा क्या आएगा इधर 2p स्क्वायर साइन थीटा प्लस 22 जा 40p साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, बेटा यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 20p साइन थीटा प्लस में यहाँ पे मल्टीपल करो 40p साइन थीटा कॉस थीटा, बेटा देखो ये 40p साइन थीटा कॉस थीटा 40p साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, अब रहा क्या 2p स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू 20p साइन थीटा, बेटा देखो साइन थीटा से साइन थीटा p से एक p कैंसिल, बेटा यहाँ से 2p इक्वल टू 20 आया, 2p इक्वल टू 20, बेटा p की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर। अब आगे बोला है ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ q वेक्टर, के बेटा हम q वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स s वेक्टर, तो हमें प्रूव करना है r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो बेटा देखो ध्यान से, हमें दो वेक्टर दे रखे हैं p वेक्टर एंड q वेक्टर, बेटा ये मैंने p वेक्टर लिया, दूसरा है q वेक्टर, बेटा ये मैंने मान लिया कि ये q वेक्टर है। बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, जो इन पर डायगोनल जो होगा इनका, इनके पैरेललोग्राम का उसके अलग होगा बेटा, तो मैंने यहाँ पे पहले इन पर पैरेललोग्राम बनाया, तो बेटा डायगोनल ये होगा ना,
तो बेटा ये रिजल्टेंट आएगा, आपको बता रखा है P का और Q का रिजल्टेंट बेटा R वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल बेटा मैंने थीटा मान लिया। अब क्या बोला है, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ Q वेक्टर, बेटा Q वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, मींस ऊपर की जगह नीचे कर दिया है, ऐसे अपोजिट कर दिया, जस्ट मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। तो बेटा ये कौन आया, माइनस का Q वेक्टर। तो अब बेटा जो रिजल्टेंट होगा P वेक्टर का और Q वेक्टर की डायरेक्शन पलटने पर माइनस Q वेक्टर जो आया, तो P वेक्टर का और माइनस Q वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ होगा। तो बेटा पहले इन पर हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, बेटा यहाँ पे बनाओ पैरेललोग्राम, देखो ये बन गया। तो बेटा इनका रिजल्टेंट ये होगा, तो ये रिजल्टेंट आपको क्या बता रखा है, S वेक्टर बोल रखा है। बेटा अगर P और Q में एंगल थीटा है, तो बेटा P में और माइनस Q में कितना एंगल होगा, ये वाला 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 180 होता है, थीटा निकल गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ P के और Q के लिए, फॉर P वेक्टर एंड Q वेक्टर। तो बेटा यहाँ पे देखो जो रिजल्टेंट होगा R इक्वल टू अंडर रूट में P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू इंटू में कॉस, इनके बीच का एंगल बेटा कितना है, थीटा। अब स्क्वायरिंग कर दो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बेटा स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर पी वेक्टर एंड, और बेटा क्यू वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, तो बेटा माइनस क्यू वेक्टर आएगा। तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, एस दिया है, तो रिजल्टेंट एस इक्वल टू अंडर रूट में पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इट मींस पी स्क्वायर। बेटा याद रखना है, जो मैग्नीट्यूड क्यू वेक्टर का होता है बेटा वही उसके नेगेटिव का भी होगा, क्योंकि नेगेटिव आगे केवल किसको बता रहा है, डायरेक्शन पलट गई। मान लिया बेटा ये अगर पी वेक्टर है, तो ये कौन होगा, माइनस पी वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो बराबर ही रहा, बस डायरेक्शन रिवर्स हुई है। तो बेटा यहाँ पे हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, तो माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, क्यू होगा, प्लस में ट्वाइस ऑफ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा क्यू ही आएगा, इनटू में कॉस। बेटा इन दोनों के बीच का एंगल पी वेक्टर के और माइनस क्यू वेक्टर बेटा कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो एस इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। बेटा याद रखना है cos 180 माइनस थीटा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, किसके बराबर होता है, माइनस के cos थीटा। तो आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। बेटा स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बेटा माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 2pq cos थीटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2। और जरा ध्यान से देखो, मुझे बेटा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर चाहिए, मींस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर बेटा मैं यहाँ पे फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड में देखो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो बेटा राइट हैंड साइड में देखो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कितना हो गया, 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्या होगा, 2q स्क्वायर। बेटा देखो यहाँ से 2p cos थीटा प्लस का यही माइनस का बेटा कट जाएंगे। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन निकाल दो, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बेटा ये हमको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के नेगेटिव के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के। तो आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ क्या होगा। तो बेटा मैंने ये ए वेक्टर मान लिया, बेटा ये है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा है जो हमसे पूछा है। तो बेटा यहाँ पे देखो बी वेक्टर का नेगेटिव भी है, तो बी वेक्टर का नेगेटिव कहाँ होगा, बी वेक्टर के जस्ट अपोजिट बेटा ये होगा बी वेक्टर का नेगेटिव, ऐसे माइनस का बी वेक्टर। सोचो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो बेटा ए में और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या गिवन था, गिवन था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये क्या है बेटा, इसका मतलब है ए और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। आप जानते हैं दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे हम अंडर रूट में, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इट मींस ए स्क्वायर
प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड है ये इनटू में कॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बेटा थीटा इक्वल टू अंडर रूट में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इसमें क्या होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेटा माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कौन होगा जस्ट बी होगा क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी वेक्टर के आगे माइनस लगा दे तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता डायरेक्शन बदलती है ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी इनटू में बेटा cos इनके बीच का एंगल तो ए और माइनस बी के बीच में क्या एंगल था 180 माइनस थीटा अब बेटा स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड की ऑन स्क्वायरिंग बेटा स्क्वायर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी cos थीटा बेटा इधर क्या आएगा इसका उठ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बेटा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस के cos अभी बताया था ना सिंस cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के cos थीटा तो बेटा देखो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए तो क्या रहा 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा बेटा ये भी इधर को आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 बेटा 4ab 0 में गया तो cos में क्या आया 0 और बेटा हम जानते हैं 0 cos में 90 डिग्री की वैल्यू होती है कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आया 90 मींस दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होंगे ओके स्टूडेंट्स नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताया है 3 वेक्टर्स है बेटा a b एंड c आर सच दैट कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर और सी वेक्टर के रिजल्टेंट के तो बेटा हमें इनके मैग्नीट्यूड हमें दे रखे हैं 5 4 3 इसका मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है तो बेटा आपसे पूछा है कि ए और सी के बीच में एंगल क्या होगा तो बेटा आपको क्या दे रखा था ए वेक्टर इक्वल टू था बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बेटा आपको एंगल किसके बीच में निकालना है ए और सी के बीच में तो बेटा ए और सी को एक तरफ लो यहाँ से ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बी वेक्टर एक चीज ध्यान से देखो मैंने आपको बताया था बेटा दो वेक्टर बराबर कब होते थे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता था तो यहाँ पे बता रखा है ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के इसका मतलब ये तो हुआ कि ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के अब बताओ हमसे बेटा ए और सी के बीच का एंगल पूछा है कि ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा तो बेटा देखो मैंने ये तो मान लिया ए वेक्टर तो बेटा ये मान लिया मैंने सी वेक्टर क्या ये सी वेक्टर यहाँ पे देखो ए और माइनस सी है ध्यान देना तो बेटा माइनस सी है ना कि सी तो अगर मैंने ए और सी के बीच का एंगल बेटा थीटा मान लिया तो माइनस सी का मतलब क्या है नीचे की तरफ होगा माइनस सी तो बेटा तो सी अगर ऊपर है तो माइनस सी बेटा नीचे होगा तो बेटा ए वेक्टर के और माइनस सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा फिर बेटा ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा तो बेटा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं तो ये क्या बता रहा है ए वेक्टर एंड माइनस सी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो बेटा हम कैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड अंडर रूट में पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरा बेटा माइनस का सी वेक्टर बट मैंने बताया था माइनस लगाने पर केवल डायरेक्शन बदलती है जो मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का बेटा सेम माइनस सी वेक्टर का भी होगा तो सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सी होगा cos ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस सी वेक्टर बेटा ए वेक्टर और माइनस सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 180 माइनस थीटा इक्वल टू बेटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जस्ट मैं क्या लिख सकता हूँ बी लिख सकता हूँ ठीक है स्क्वायरिंग कर दो ऑन स्क्वायरिंग बेटा यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ए सी बेटा आपको बता रखा है ना cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस के cos थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बेटा इनकी वैल्यू रखो ए का मैग्नीट्यूड क्या था 5 बेटा सी का मैग्नीट्यूड 3 ट्वाइस ऑफ 5 इंटू 3 इंटू में माइनस के cos थीटा इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 था तो 4 का स्क्वायर बेटा यहाँ से 25 और 9 कितने हो गए 34 माइनस के 5 3 15 टू 30 माइनस 30 cos थीटा इक्वल टू 4 4 16 बेटा 30 cos उधर ले जाओ 30 cos थीटा इक्वल टू
तो यहाँ से 34 माइनस 16, बेटा 34 माइनस 16 कितना आएगा, 18 आएगा। यहाँ से cos थीटा आया हमारा 18/30। तो cos थीटा इक्वल टू, बेटा यहाँ से 6 से करते हैं, 6 3 जा 6 5 जा, तो बेटा हमें तो थीटा निकालना था, तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 3/, बेटा जो ए और सी के बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, cos इनवर्स 3/5, ये हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट इक्वल है सी वेक्टर के, और बेटा बता रखा है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल है सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बेटा प्रूव करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इट मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल बेटा कितना है, 90। सॉल्यूशन करते हैं। बेटा आपको दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, बेटा हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना, तो एक साथ है कि नहीं। मैंने आपको बताया था दो वेक्टर आपस में बराबर होने का मतलब बेटा उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। हमें बेटा ए और बी के बीच का एंगल निकालना था, क्या होगा, तो देखो ये हमारा ए वेक्टर है, ये दूसरा बेटा बी वेक्टर है, बेटा इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, मैंने थीटा एंगल मान लिया। तो आप जानते हैं दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट में बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस इनके बीच का एंगल। तो बेटा ए और बी के बीच का एंगल हमने क्या ले रखा है, थीटा, इक्वल टू बेटा यहाँ हो जाएगा सी, है ना। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सी, और स्क्वायरिंग कर दें, जानते हो ना। या तो हम ऐसे लिखें या बेटा सी वेक्टर में वेक्टर हटा दें तो भी ये मैग्नीट्यूड ही होता है, बेटा स्क्वायरिंग करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। बेटा आपको पता है कि सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, यहाँ से लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूँ, सी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। सिंस हमें पता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हमें गिवन है, तो बेटा देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से 2ab cos थीटा क्या आया, 0, बेटा 2ab 0 में गया, cos थीटा 0, बेटा 0 cos में किसकी वैल्यू होती है, 90 की, तो जो थीटा निकल कर आया हमारा 90 डिग्री आया, ये बेटा प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है if unit vectors a cap and b cap are inclined at angle theta, तो बेटा हमें प्रूव करना है, then prove that a cap माइनस b cap का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा 2 sin थीटा अपॉन 2। तो बेटा पहली चीज, तो बेटा a cap और b cap यूनिट वेक्टर है, तो अगर मैं बोलूं a cap का मैग्नीट्यूड और b cap का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो बेटा इनका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। अब आपको बता रखा है ए कैप और बी कैप एक दूसरे से थीटा एंगल पर है, तो बेटा ये तो ए कैप है, बेटा ये बी कैप है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है बेटा। आपको यहाँ पे क्या बता रखा है, ए कैप एंड माइनस बी कैप, इट मींस बी कैप के नेगेटिव का रिजल्टेंट, तो बेटा बी कैप का नेगेटिव कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, तो बेटा ये होगा बी कैप का नेगेटिव माइनस बी कैप। बताओ फिर ये वाला एंगल कितना आया, जो ऊपर थीटा है कितना रहेगा, 180 माइनस थीटा। तो ए कैप और बी कैप में थीटा एंगल है, और ए कैप और माइनस बी कैप बेटा एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अब आपको गिवन क्या था, यहाँ पे बेटा हमें ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड को इतना दिखाना है, बेटा देखो ध्यान से। नाउ ए कैप माइनस बी कैप मैग्नीट्यूड, क्या मतलब है इसका, ए कैप और बी कैप के नेगेटिव के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम क्या जानते थे, अंडर रूट में पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इट मींस ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस बेटा दूसरे के मैग्नीट्यूड मींस माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू बेटा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ए कैप और माइनस बी कैप में बेटा कितना एंगल था, 180 माइनस थीटा। ओके, बेटा आपको पता है यूनिट वेक्टर है ए कैप और बी कैप, तो बेटा ए कैप के मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होगा,
1 का स्क्वायर प्लस बेटा चाहे बी कैप हो चाहे उसका नेगेटिव हो, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? सेम, क्योंकि आगे माइनस लगाने पर केवल डायरेक्शन बदलती है। तो बेटा माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड भी बी कैप के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इट मींस 1 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ 1 इंटू बेटा ये भी 1 होगा इंटू में cos 180 वाला क्या होता है? माइनस के cos थीटा। ओके, तो अंडर रूट में 1 और 1 2, बेटा ये हो जाएगा माइनस के 2 cos थीटा। तो यहाँ से 2 आ गया कॉमन, क्या बचा? 1 माइनस cos थीटा। बेटा एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा ये कि 1 माइनस cos थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर। बेटा जो भी एंगल है उसका हाफ कर देते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो बेटा ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखो 2 इंटू 2 से 2 बाहर, स्क्वायर की वजह से बेटा साइन थीटा अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। जो प्रूव करना था कि ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 साइन थीटा अपॉन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में ए वेक्टर इक्वल टू दिया है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो बेटा हमें डिटरमाइन करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको दिया है ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, एंगल निकालना है ए और बी के बीच। तो बेटा ए और बी को एक साथ रखो, देखो मैं इसको इधर ला रहा हूं, तो बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। दिस इंप्लाइज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। आपको बेटा ए और बी के बीच का एंगल निकालना था, तो मैंने माना ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। लेकिन बेटा आप देखो यहाँ पे ये कौन कौन है? बी वेक्टर और ए वेक्टर का बेटा नेगेटिव है। तो अगर ए वेक्टर इधर है तो ए वेक्टर का नेगेटिव किधर होगा बेटा? इधर की तरफ होगा। तो बेटा ये है माइनस का ए वेक्टर। अब बताओ ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ थीटा एंगल करता है, बताओ माइनस का ए वेक्टर बी वेक्टर कितना एंगल बनाएगा? बेटा ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल 180 होगा, थीटा निकल गया इसमें से। तो सोचो ये दोनों बेटा बराबर है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। दिस इंप्लाइज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बेटा यहाँ से ये कह सकते हैं, बताओ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मतलब बराबर होगा बेटा। तो प्लस में डायरेक्ट ए स्क्वायर कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी इंटू माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? ए होगा, इंटू में cos बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर के बीच का एंगल। बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर के बीच का कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा। बट हमसे कौन सा पूछा था? ए और बी के बीच का एंगल थीटा पूछा है। इक्वल टू में आ गया बेटा सी स्क्वायर। तो ऑन स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा, यहाँ पे प्लस के 2ab, यहाँ cos 180 बेटा क्या होता है? माइनस के cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। बेटा आपको cos थीटा मीन्स थीटा चाहिए था बेटा, इसको तो मैं इधर लेके जा रहा हूँ। तो 2ab cos थीटा हो गया प्लस का बेटा इधर कौन बचा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बेटा आपको तो cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा बेटा साथ साथ इसको मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर पहले बी स्क्वायर बाद में माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। लेकिन आपसे पूछा था थीटा, तो थीटा क्या होगा? cos इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये होगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।